और देश में कोरोना फुल स्पीड में है। गुरुवार को रिकॉर्ड केस सामने आए। पिछले 4 दिन से लगातार 35,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं। बढ़ते केसेस के साथ चिंता भी बढ़ रही है और ये खतरा पैदा हो गया है कि क्या कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, बेकाबू हो चुका है। एक तरफ महामारी बड़ा शक्ल लेती जा रही है और दूसरी तरफ देश में अलग अलग हिस्सों में ऐसी लापरवाही देखने को मिल रही है जिससे कोरोना का खतरा कई गुना बढ़ गया है। गुरुवार को पूरे देश में इतने नए केस रजिस्टर हुए जितने पहले कभी नहीं हुए थे। गुरुवार को रिकॉर्ड 45,720 नए केस सामने आए। 1129 लोगों की मौत हुई और इसके साथ कुल 12,38,635 मरीज हो गए, जिनमें से अब तक 29,861 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना कितनी तेजी से फैल रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 30 जनवरी से लेकर 30 जून तक यानी 5 महीने के दौरान देश में कोरोना के 5,66,000 केस थे, लेकिन 1 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक यानी सिर्फ 23 दिन में 6.25 लाख नए केस सामने आ चुके हैं। पिछले 6 दिनों में कोरोना किस स्पीड से बढ़ा वो भी देख लीजिए। 18 जुलाई को 34,884 केस आए, 19 को 38,902, 20 जुलाई को 40,425, 21 को केसों में थोड़ा कमी आई और 37,148 नए केस आए, लेकिन 22 जुलाई को फिर से रफ्तार बढ़ी। 22 जुलाई को 37,724 और 23 जुलाई को 45,720 केस दर्ज किए गए। झारखंड में मास्क न पहनने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा और 2 साल तक की कैद हो सकती है। भोपाल में तेजी से बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए 24 जुलाई की रात 8 बजे से 4 अगस्त की सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। बिहार में पहले से ही 31 जुलाई तक लॉकडाउन है। बिहार में कोरोना बढ़ रहा है, मौतें बढ़ रही हैं और ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। अधजला शव जिसे कुत्ते नोच रहे हैं, ये तस्वीर विचलित करने वाली है, लेकिन सच सामने लाने के लिए दिखाना जरूरी है। रोहतास जिले के विक्रमगंज ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने कोरोना मरीज के शव को आग के हवाले कर दिया और शमशान से चले गए। कम लकड़ी के कारण लाश पूरी तरह नहीं जली और कुछ देर बाद कुत्तों ने अधजली लाश को नोचना शुरू कर दिया। रोहतास के विक्रम नगर में जिस जगह शमशान घाट है उसके आसपास घनी आबादी है। अब यहाँ रहने वाले लोग डरे हुए हैं। यहाँ कोरोना मरीज लाया गया था, उसको यहाँ दाह संस्कार कर लिया और उसको जलाया गया, अधूरा जलाकर चले गए, जिसको कुत्ते नोच करके खा रहे थे। और ये घनी आबादी है विक्रम शांति नगर, और वहाँ घर घर घूमेंगे तो और कोरोना संक्रमित करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के लोग न सिर्फ अधजली लाश को छोड़कर भागे, बल्कि अपनी पीपीई किट्स को भी वहीं फेंक कर चले गए। इन किट्स के जरिए कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है। हालांकि प्रशासन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। कुत्ते नोच रहे हैं शमशान घाट पर, कुछ नहीं, उसको फेंक दिया गया उसके और पीपी किट भी जो है फेंका हुआ है। नहीं उसको जला दिया, नोटक फूट गया था अपने बाग में। तो फिर वो कहाँ से आ गया सर? फेंका ना जलाने के लिए। अररिया के चंदन कुमार तबीयत खराब होने पर टेस्ट करवाने गए। अस्पताल ने टेस्ट तो नहीं किया, बल्कि 2 दिन बाद उन्हें जबरन क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया। जांच करने का टाइम आया तो जो पाइप होता है, जो मतलब केमिकल होता है जिससे जांच करता है, वो चीज उसका खत्म हो गया था। तो डॉक्टर हमें बताया कि आप ऐसे कीजिए, घर चले जाइए, आज नहीं है, सामान खत्म हो गया, कल को आइएगा। तो हम लोग फिर भी 2 घंटा वहाँ पे रुके। 2 घंटा के बावजूद भी नहीं हुआ तो हम लोग घर चले आए। हम 2 आदमी से थे तो हम लोग घर चले आए। तो दूसरा दिन सोचे जाएंगे तो बारिश बहुत जोर का होने लग गया, हम नहीं गए। मेरे मोबाइल में फोन आया कि आपके नाम से पॉजिटिव आया है। फिर हम फोन पे बताएं कि जब हमारा चेक ही नहीं हुआ तो पॉजिटिव कैसे आ गया। अब आप क्वारंटीन सेंटर के डॉक्टर की बात सुनिए। डॉक्टर साहब का कहना है कि मरीज पॉजिटिव है या निगेटिव, इससे हमको कोई मतलब नहीं। जो भी यहाँ आता है उसे भर्ती कर लेते हैं। उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। हम लोग जो यहाँ एडमिट जो करते हैं, रिपोर्ट के अनुसार आता है, जो पॉजिटिव आता है उसको हम लोग एडमिट करते हैं। अब कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, क्या निगेटिव क्या पॉजिटिव, वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन पॉजिटिव जो रिपोर्ट आता है उसको हम लोग भर्ती करेंगे। कोरोना काल में पटना एम्स में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे 700 नर्सिंग स्टाफ ने स्ट्राइक कर दी है। इन लोगों की मांग है कि उन्हें परमानेंट किया जाए, उनकी तनख्वाह परमानेंट स्टाफ के बराबर की जाए। नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। एक तरफ कोरोना से हाल बेहाल है तो दूसरी तरफ